जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। अभी हम लोग धुरवा के प्रभात तारा मैदान में आए हैं और यहाँ बहुत संख्या में, हज़ारों और लाखों की संख्या में यहाँ हर ज़िले के 33 जनजाति यहाँ उपस्थित है। उन्हीं में से एक हमारे बीच नवयुवती पुनः हमारे बीच में है अनुपा हुजूर जी। आइए इनसे रूबरू होते हैं और आज के मुद्दे में बात करते हैं। जयराम जी का कहना है कि ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है, कृपया मने आदिवासी समुदाय इसमें ना कूदे। उस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जयराम जी का कहना हो या पूरे कुर्मी समाज का कहना हो, वे जब संवैधानिक मांग कहते हैं और सरकार से मांग है ये कहते हैं, वे हमारे अधिकार क्षेत्र में घुसने आ रहे हैं, हमारा अधिकार खाने आ रहे हैं। भले वो सरकार से मांग कर रहे हैं ना, लेकिन क्या ये आदिवासी चुप बैठेगा? ये आदिवासी शांत होकर देखता रहेगा कि कोई दूसरा समुदाय, कोई दूसरा समाज सरकार से कुछ मांग कर रहा है जो हमारा अधिकार है, तो हम कैसे चुप रहेंगे? तो जो लगातार ये बातें कहते हैं कि उनकी मांग सरकार से, आदिवासी खुद बीच में घुस रहा है, तो सुन लो हमारे कुर्मी भाइयों, आप हमारे अधिकारों को मांगने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं, आप हमारे अधिकारों को लूटने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। तो ये आदिवासी समाज इतना कमजोर नहीं है कि चुपचाप मुख दर्शक बना रहे और ये चीजें देखता रहे। दूसरा चीज, जो लगातार कुर्मी समाज ये मांग कर रहा है और ये आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है, तो मैं इस झारखंड की माटी के बेटी होने के नाते यही कहना चाहूंगी कि आखिर कब तक आप ऐसा सिचुएशन इस झारखंड राज्य में बनाते रहेंगे? एक निष्कर्ष पर दोनों समाज को उतरना पड़ेगा। कभी आप रेल टेका कर रहे हैं तो हमें उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका मांग जायज नहीं है और बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये लिखित में है, प्रमाण है, तथ्य के रूप में मौजूद है, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। झारखंड जैसे सुंदर धरती को, यहाँ की सुंदर माटी में आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट मत करिए कि दो समाज आमने सामने उतर खड़ा हो। और ये जो चीजें अभी आंदोलन में चल रही है, कोई कहीं तो कोई कहीं आंदोलन कर रहा है, ऐसा सिचुएशन ना बन पे कि दोनों जो समाज है आमने सामने आकर के टकराव की स्थिति में आ जाए। झारखंड में झारखंडी सरकार है, फिर भी इस तरह का आंदोलन चल रहा है, उस विषय में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, झारखंड की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, चुप इसलिए बैठी है क्योंकि अभी सरकार को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। अभी दो समाज ही आपस में टकरा रहे हैं, तो सरकार बीच में आ नहीं रही है। ठीक है, अब सरकार क्यों चुप है, क्यों वे नहीं बोल रहे, कि क्यों इन मुद्दों को शांत नहीं करा रहे, अब इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। लेकिन बेशक, क्योंकि अब बातें बहुत बढ़ चुकी है, आज जो इस मैदान में आप भीड़ देख रहे हैं, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है, क्योंकि लगातार कुर्मी समुदाय के लोग उलूल जुलूल बातें करके, उल्टा सीधा बयानबाजी करके खुद को आदिवासी बनाने में तुले हुए हैं। तो आदिवासी समाज भी अब उग्र हो चुका है, क्योंकि आदिवासी समाज अच्छे से जानता है कि कब सिर्फ बोलना है, कब सिर्फ खड़े होना है, कब लड़ना है और कब तीर धनुष उठा करके आक्रमण कर देना है। तो सरकार को भी देखना होगा कि इससे पहले इस झारखंड की स्थिति बिगड़ जाए, दोनों समाज आमने सामने लड़ाई की स्थिति में पहुंच जाए, सरकार को भी जरूर इसमें हस्तक्षेप अब करना होगा। उनका कहना है कि 65 वर्षों से भी अधिक हमारी पुरानी सभ्यता है, हम भी आदिवासी हैं। देखिए, सभ्यता संस्कृति हर समाज में होती है, किस समाज में नहीं होती? कि कौन सा समाज बिना संस्कृति और सभ्यता का आता है? लेकिन आदिवासी समाज का एक सुंदर सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, भाषा, पारंपरिक वेशभूषा सब कुछ है, पर्व त्योहार भी है। अभी वह खुद को आदिवासी साबित करने के लिए डहर में सोहराई मनाने लगे, उनको दिखाना पड़ रहा है, वो सबूत देना चाह रहे हैं लोगों को कि देखो हम सोहराई पर्व मना रहे हैं डहर में निकल करके। तो ये चीजें, इस तरह की चीजें वे अपना रहे हैं, तो कुछ भी करके उनको अनुसूचित जनजाति सूची में तो शामिल नहीं किया जाएगा। वो संवैधानिक मांग की बात करते हैं, सरकार से संवैधानिक मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रेल टेक दिए, ठीक है, आम जनता को परेशानी हुई, अब वे क्या कर रहे हैं? वो उनका कहना है कि घाटशिला वोट को हम बहिष्कार करेंगे। ये कहाँ से उनका संवैधानिक तरीका हुआ? ये तो सीधा सीधा आप सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, सीधा सीधा आप
सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमसे वार्ता नहीं करते, हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे। मतलब लगातार जो चीज़ें चलती है, जो संवैधानिक तरीके से इस देश में चलती है, उसके विरुद्ध वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीधा सीधा वो सरकार पर दबाव बना करके आदिवासी बनना चाहते हैं। तो ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है। अगर चीज़ें सब कुछ ठीक करनी है तो आप भी समझिए, आदिवासी समाज समझने को तैयार ही है। आदिवासी समाज तो हमेशा कहता है कि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आपको कुछ और मदद की जरूरत है, अपने आरक्षण में बढ़ोतरी करना है तो आदिवासी समाज आपका साथ देगा। आप ओबीसी के लिए फाइट करिए ना, उसमें सुधार चाहिए उसके लिए फाइट करिए, लेकिन आपको एसटी सूची में आकर के क्यों आरक्षण चाहिए भाई, क्यों आपको अधिकार चाहिए? ये डहरे सोहराई क्या होता है मैम, थोड़ा नया कुछ सुनने में आ रहा है। देखिए, डहरे सोहराई तो आज तक मैं भी नहीं मनाई। मैं तो भाई अखड़ा में ही करम मनाती हूँ, अखड़ा में ही सोहराई मनाती हूँ। तो डहरे सोहराई के बारे में तो हमारे कुर्मी समुदाय के ही लोग बता सकते हैं। ये तो मैं भी नया पर्व ही जान रही हूँ, तो मैं नहीं जानती हूँ भाई डहरे। हम आदिवासी लोग अखड़ा में अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं, वो डहर वाले, हम अखड़ा वाले, तो हम ये डहरे सोहराई के बारे में नहीं जानते। तो ये थी हमारे बीच एक नवयुवती जिनका नाम है अनुपा कुजूर, और ये समाज सेवी है। एक काफ़ी यंग होने के बावजूद भी अपने मुद्दों को प्रखरता से समाज में रखती है, लोगों के बीच में रखती है। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार मैडम।